हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग देखते हैं किसी पीडीए को सीएफजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पीडीए मींस पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा के करस्पॉन्डिंग जो ग्रामर होती है उसे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कहते हैं। सिंस बोथ आर इक्विवेलेंट, इट मीन्स दैट वी कैन कन्वर्ट पीडीए टू सीएफजी एंड सीएफजी टू पीडीए. That's why we are having these mechanism to convert push down automata to context free grammar. अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गिवन पीडीए को कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट कीजिए, सो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, मेरे पास क्वेश्चन में ये पीडीए दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ रूल्स डिफाइन किए गए हैं। मैं डायरेक्टली इसको पहले सीएफजी में कन्वर्ट करने के बजाय इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम करके बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली ये पीडीए कर क्या रहा है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको पीडीए टू सीएफजी में कन्वर्जन करना है, आप लोग क्या करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशंस आइडेंटिफाई कर लीजिए। ऑपरेशंस आइडेंटिफाई करना मीन्स अगर यहाँ पर दो सिंबल दिख रहे हैं या एक से ज़्यादा सिंबल दिख रहे हैं, इसका मतलब ये पुश ऑपरेशन है। इट मीन्स दैट इट इज़ एन पुश ऑपरेशन। सिमिलरली ये भी पुश ऑपरेशन है। थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि पीडीए एग्जैक्टली क्या होता है, तो उस बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि पुश ऑपरेशन क्या है, पॉप ऑपरेशन क्या है एंड स्किप ऑपरेशन क्या है। यहाँ पर अगर आपको एप्सिलॉन दिखता है तो वो पॉप ऑपरेशन है। पॉप ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन। सो हमारे पास जो क्वेश्चन में पीडीए दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है, जिसमें 2 पुश ऑपरेशन एंड 4 पॉप ऑपरेशन दिए हुए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रैदर देन रूल्स अप्लाइंग, आई एम कन्वर्टिंग, आई एम क्रिएटिंग एंड ट्रांजिशन डायग्राम to find out what does it says. So I have created this transition diagram. Q naught on watching 0, top of the stack symbol is Z0. We are pushing. Why we are writing this rule? Because it is written in first rule. Q0 watching 0, stack top symbol is Z0, going to Q naught state and it is pushing X. That's why I have written this transition. Similarly, I have created this diagram. सो आप लोग डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग गिवन पीडीए इन क्वेश्चन। अब इस डायग्राम को देखकर मैं डायरेक्ट लैंग्वेज के बारे में बता सकता हूं, और वो लैंग्वेज है कुछ इस तरीके से 0 की पावर m, 1 की पावर n, वेयर m इज रिटन इक्वल टू n। सो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट तो ग्रामर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ रूल्स को फॉलो करें तो उस रूल्स के थ्रू भी हम गिवन पीडीए को कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, पीडीए टू सीएफजी कन्वर्जन के लिए 3 स्टेप फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, स्टार्टिंग वेरिएबल्स के लिए रूल लिखना। सेकंड स्टेप, पॉप वेरिएबल्स के लिए रूल्स लिखना। थर्ड स्टेप, पुश वेरिएबल के लिए रूल्स लिखना। सो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि स्टार्टिंग वेरिएबल के लिए आप रूल्स कैसे लिख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोगों का आंसर कुछ यहां से स्टार्ट होता है। हमें ग्रामर बनानी है जी इज इक्वल टू वी टी पी एस। जैसा कि हम लोगों को पता होता है, कोई भी ग्रामर 4 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, वेरिएबल, टर्मिनल्स, प्रोडक्शंस एंड स्टार्टिंग वेरिएबल। सो स्टार्टिंग वेरिएबल शुड कंटेन सम रूल्स। अब स्टार्टिंग वेरिएबल के लिए आप किस तरीके से रूल्स लिखोगे, किस तरीके से कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाओगे, उसके लिए स्टेप 1। अब आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो पीडीए क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसमें 2 स्टेट्स थी, Q0, Q1। Q2 कहीं नहीं है, Q3 कहीं नहीं है। इसका मतलब टोटल ओवरऑल गिवन पीडीए क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टेट्स हैं 2। सो आपकी जो नंबर ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए रूल्स बनेंगे फॉर स्टार्टिंग वेरिएबल विल बी 2। कैसे करेंगे, स्टार्टिंग वेरिएबल एस प्रोड्यूसेस एन स्क्वायर ब्रैकेट पेयर। इस स्क्वायर ब्रैकेट पेयर के अंदर 3 चीजें आने वाली हैं, स्टेट, अ सिंबल एंड स्टेट। ठीक है। Q0 Z0 फिक्स रहेगा। Q0 Z0 फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि पीडीए में Q0 इनिशियल स्टेट है, स्टैक के अंदर Z0 इनिशियल सिंबल होता है। सो ये दोनों पोर्शन फिक्स्ड हैं। बात आती है थर्ड पोर्शन की। थर्ड पोर्शन में क्या रखें? थर्ड पोर्शन में आपको वो सारी पॉसिबिलिटीज कवर करनी है जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स आती हैं। जैसे हम लोगों के गिवन पीडीए में 2 स्टेट्स थी, Q0 एंड Q1। यही 2 स्टेट्स थी, तो हम लोगों को 2 रूल रखने पड़ेंगे।
क्योंकि ये वाला पोर्शन फिक्स्ड है तो सेकेंड रूल में भी ये वाला पोर्शन वैसा का वैसा ही रहेगा, बस चेंज होगा स्टेट। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि हमारे पास पीडीए में दो स्टेट्स थी, Q0 एंड Q1। अगर कल को हमारे पास तीन स्टेट्स होती तो हमें लिखना पड़ता Q0 एक रूल, Q1 दूसरा रूल और Q2 वाला तीसरा रूल, जिसमें Q0 Z0 कॉमन होता। रीजन बीइंग Q0 is the initial state of PDA and Z0 is the initial stack symbol. So starting variable में जो number of rules आप लिखोगे, capital S produces something this, capital S produces something this, where right hand side will depend on how many number of states you are using in your PDA. Again PDA में दो स्टेट्स थी तो दो रूल है, तीन स्टेट्स होती तो तीन रूल होती। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर पॉप ऑपरेशन। थैंक यू।